और अगर मौलाना फजल रहमान ने आके इसको लीड करना है, इस पार्टी को हम जानते हैं उनकी ताकत क्या है, पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी उनकी जो तालिब इल्मों की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करती रही है, सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक वो भी वहां भी। काजी साहब जरा ये ग्रैंड अलायंस के ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये पीपल्स पार्टी के किरदार पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। कल भी सदर सरदारी साहब ने नहरों के हवाले से गिला शिकवा किया। इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, समटाइम पीपल्स पार्टी ये तासुर देती है कि ये सब कुछ नून लीग कर रही है। आपको इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार नजर आता है जो अपोजिशन के साथ हो रहा है, या दीगर जो 26वीं आईनी तरमीम, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है जी ये हुकूमत के मामला हैं, हम तो सिर्फ साथ चल रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी नज़र में ये दोनों पार्टियां बड़ी मासूम हैं जो हुकूमत में हैं। मैं एक फंक्शन में था तो मुझे स्टेज पे मुन्नू भाई को बुलाया गया कि जी बड़े शायर जो हैं वो अब शेर पढ़ेंगे। तो उस वक्त जो क्या थे, एक वजीर आजम थे, केयर टेकर, अच्छा भला सा नाम था, महराज खालिद साहब सदर थे। उन्होंने कहा जी मैं इतना ही बड़ा शायर हूँ जितने बड़े ये वजीर आजम है, लिहाजा इनको हमने बेचारों को क्या कुछ कहना है और क्या नहीं कहना। सवाल ये है कि देखें, अगर आपको मौलाना फजल रहमान की तरफ जाना, हम मौलाना फजल रहमान की हिस्ट्री मुफ्ती महमूद साहब से, मुफ्ती महमूद तो बड़े लीडर थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को हराया था, वहां पे वजीर आला भी रहे। मगर सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान की गल आ गई है तो फिर सुलह कर लेने हैं। बात यह है कि इस मुल्क की आवाम नहीं, पूरी दुनिया, एक हम ये पूरा अहद जो है एक दर्द ज़ेह में है। एक अहद मर चुका है, दूसरा जन्म नहीं ले पा रहा। इसलिए कभी तारीख जो है वो मोदी को उठा के ऊपर फेंक देती है, कभी कभी जो है ट्रंप को फेंक देती है। इमरान खान भी, मैं उनको आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहा, मगर मैं उसके जो फैक्टर्स हैं कि इमरान खान को कैसे उछाला, इसकी जो इन पार्टी ने जो कुछ किया था उसके रिएक्शन में उछाला, लेकिन क्या वहां कोई अल्टरनेटिव है? और अगर मौलाना फजल रहमान ने आके इसको लीड करना है, इस पार्टी को हम जानते हैं उनकी ताकत क्या है, पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी उनकी जो तालिब इल्मों की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करती रही है, सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक वो भी वहां भी जाते रहे, इधर भी शायद वो चले जाएं। बट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ एंड टॉकिंग अबाउट सम रियल चेंज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, इट इज फार बियॉन्ड ऑल दिस लीडरशिप, क्योंकि दे आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मुझे बताएं, IMF पे जो एक बहुत बड़ी बेड़ियां हैं, वो जो एक बहुत बड़ा जुल्म है, जो वो उस पे सारा सबका कंसेंसस है, ओहो ये तो हमें डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, उससे बचा रहे हैं। वेयर है आज मुझे बताएं, यही IMF और वर्ल्ड बैंक का जो कहता था टैरिफ नीचे कर दो, आज उनकी मर्जी को टैरिफ ऊपर करके आपको चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ आके हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के लोग हों, आके उनके वजीफे पड़े होते हैं। यहाँ पे कितने एलीट इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जो रिज्यूमे है वो उनकी टेबल पे पड़े होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, और कोई लफ्ज निकल जाए उनके खिलाफ। आज की मुझे बताए, यही टैरिफ था ना कि जो उस वक्त गॉस्पल था, गॉस्पल ट्रूथ का गॉस्पल था कि जनाब टैरिफ बढ़ा। हम उस वक्त रो रहे थे कि तुम्हारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, होगी तबाह, फारग होगी। आज वो कहते हैं टैरिफ, आज उनकी अपनी लड़ाई है। तो ये है कि हम रिसीविंग एंड पे हैं, इन लीडरशिप में किसी के पास विजन नहीं है, किसी के पास सोच नहीं है, इतना नजरिया नहीं है कि लड़ सके। राना साहब, सदर जरदारी साहब ने जो नहरें निकाली जा रही हैं उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ और मौकों के ऊपर बिलावल साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की, तो क्यों नहीं आप उनको साथ लेके चलते? इतना बड़ा ये मामला है, इससे अगेन खैबर पख्तूनख्वा सूबा पहले आपसे नाराज है, अब सिंध से भी इस किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, इसके अंदर जो बुनियादी बातें हैं वो तो पब्लिकली हम बता रहे हैं कि किसी भी सूबे का, खासतौर पे इंडस का जो फार्मूला है वाटर की डिवीजन का, उसको बरकरार रखा जाएगा। और किसी भी सूबे का हक जो है वो ना मारा जा रहा है, ना किसी का एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखें, आपकी ये पानी के इस्तेमाल की ऑप्टिमाइजेशन इसका की जाएगी। झेलम, चनाब और सतलज का पानी जो है, जिसमें 4 माह फ्लड, जो फ्लडिंग का जो पानी है वो, उसको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जब फ्लड्स आते हैं पाकिस्तान में तो सारा पानी जो है वो समुंदर में बह जाता है। तो आप इस तरह, तो इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से जब ये टेक्निकल और एक डेटा ड्रिवन डिबेट होगी तो ये बहस बिल्कुल दम तोड़ जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन दी भी जा रही है पीपल्स पार्टी को, और कल भी बिलावल साहब जब आए प्राइम मिनिस्टर को, वहां भी डिस्कस हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा, इसके ऊपर सियासी बयानबाजी हो रही है, और वो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो यही है कि किसी सूबे का जो वाटर की ट्रीटीज है 1991 की, या इरसा का जो मैंडेट है उसके मुताबिक चीजें चलेंगी। ठीक है, 1% भी पानी का हक नहीं मारा जाए। ठीक है अली सरफराज साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट कौमी इश्यूज हैं। आप लोग कौमी असेंबली में जाते हैं, ये चोर, वो अर्दली, वो ये नारे नूरे लगा के आप लोग निकल जाते हैं, ये चीजें डिस्कस ही नहीं करते आप। बात ये है, देखें, इस पे पहली तो बात मैं ये बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब सदर पाकिस्तान को कौमी असेंबली में खड़े होकर जॉइंट सेशन को खिताब करते हुए गिला करना पड़ा हुकूमत से। हैरान कौन सी बात है, हुकूमत भी नहीं की, अपोजिशन भी यही कर रहे हैं, गिला भी नहीं कोई है। ये गुफ्तगू बंद कमरे में बैठ के वज़ीर आज़म और सदर ने क्यों नहीं की? ये किसको दिखा रहे थे? देखें, ट्रीटी के मुताबिक जो डिवीजन है सूबों की होनी वो चाहिए। एहसान अफजल इज टॉकिंग सेंस, ठीक बात कर रहे हैं, हमें इस तरह अननेसेसरीली भी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज, उनका जो ग्रीवेंस था वो ये था कि जी ये कोई ऐसा कोई नो गो एरिया तो नहीं है, ऐसी कोई डिस्कशन तो नहीं है जो कि होनी ही नहीं चाहिए।
सिंध वालों को अगर कोई मसला था, हुकूमत का हिस्सा है, इनके साथ बैठ के मसले को डिस्कस करें, बजाय कि असेंबली के अंदर आके रोना रोएं और सिंध के अवाम को पागल बनाने की कोशिश करें, सिर्फ ये तासुर देने की जी हमें तो पता कुछ नहीं था, हैंड्स एंड ग्लव्स सारा कुछ मिलकर करते हैं। कि सदर साहब का गिला कोई सेंस नहीं बनाया मुझे, ठीक है। बाकी आपने इनको पूछा कि जी आपको KPK में आपको पूछता कोई नहीं, उनको पंजाब में कोई नहीं पूछता, सिंध में उनका वैसे ही कुछ नहीं, उनका क्या जाना है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, पंजाब में जिस तरह की हुकूमत है वो हमें सबको पता है। और जो आपने कहा असेंबली के अंदर शोर शराबा को बिला वजह तो नहीं है। शोर शराबा इस बात का है कि भाई असेंबली के अंदर पहले दिन से लेके आज तक वही है, खान साहब को आपने जेल में बंद किया हुआ है, उनको आप मिलने नहीं दे रहे। PTI तो आप कहते हैं कि जी जिस दिन खान साहब चाहेंगे वो बाहर आ जाएंगे, डील ऑफर हो रही है, तो अभी भी कोई चीज ऑफर हो रही है, ये बाकायदा आप लोग कहते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ ये कि जी जिस दिन वो चाहेंगे खान साहब को इनकी टर्म्स के ऊपर इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को खान साहब मान लें तो खान साहब सुबह बाहर आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब वक्त की कमी है। मैं जरा काजी साहब का कमेंट लेना चाहता हूँ। काजी साहब, कुछ लोग कह रहे थे कि मार्च में खान साहब बाहर आ जाएंगे, बड़े सीनियर सहाफी, आपको हालात इतने ही लग रहे हैं आसान खान साहब के लिए? ब्रीफली जरा बताइएगा। There is nothing, कुछ प्रिडिक्टेबल पाकिस्तान में नहीं होता। देखिए ना, यहाँ पे हथकड़ियां उतरती हैं, फिर आप हल्फ उठाते हैं, फिर जमानत ले लेते हैं। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एक बात। मगर एक बात जरूर है, इमरान खान को अगर हम देखें एज एन इंडिविजुअल, एज ए लीडर एंड एक ऐसा आदमी जिसे तारीख ने यानी जो तारीख में एंटर हुआ है, तो मुझे खान साहब की शख्सियत में ये बात नजर नहीं आती। ही विल नॉट सबमिट, ही विल गो डाउन फाइटिंग। और बहुत से लोगों को उन्होंने गलत साबित किया कि जी ये तो 4 दिन अंदर नहीं रह सकेंगे, इनको तो फलां खाने पीने की चीज चाहिए होगी, सब वो गलत साबित हुआ। ही इज steadfast on what he believes. Now what is his strategy? Can it lead to his जो उनके गोल्स हैं जो उन्होंने बना रखे हैं जेन में, या उनकी पार्टी जो समझती है, वो एक अपना एक सवालिया निशान है। बहरहाल मुझे नहीं लगता इस पावर स्ट्रक्चर में वो कभी